राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं और आपको वह ज्ञान देते हैं जो आपकी सोच और जीवन को बदल सकता है। यह चैनल सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए है। यहाँ हम श्री कृष्ण के अमर वचनों, भगवत गीता के गूढ़ रहस्यों और जीवन को दिशा देने वाली प्रेरक कहानियों को गहराई से समझते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को सबसे ज्यादा जलाने वाली चीज क्या है? धूप नहीं, आग नहीं, दूसरों की सफलता। हाँ, ईर्ष्या। यह एक ऐसी आग है जो किसी और को नहीं, बल्कि जलने वाले को ही राख बना देती है। आपको क्या लगता है, जब कोई और ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो क्या हम प्रेरित होते हैं या अंदर ही अंदर जलने लगते हैं? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो दूसरों की प्रगति देखकर जलता है वह स्वयं को ही नष्ट कर देता है। अगर यह सत्य है तो हमें यह समझना होगा कि ईर्ष्या हमें किस तरह अंदर से खोखला कर देती है। यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, और सबसे महत्वपूर्ण, इससे बचने का उपाय क्या है। आज का यह वीडियो आपकी सोच को बदल सकता है। अगर आप सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको इस तरह की और गहरी बातें सुननी हैं। कमेंट में बताइए कि ईर्ष्या से बचने के लिए आप कौन सा उपाय अपनाने वाले हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक राजन इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे आने वाले जीवन बदलने वाले वीडियो आप मिस न करें। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जलती हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की रोशनी से जलती नहीं, बल्कि उसे बुझाने के लिए खुद को हवा में झोंक देती है? अब सोचिए, क्या इंसान भी ऐसा ही करता है? कोई और सफलता की रोशनी में चमकता है और हम जलते हैं। लेकिन क्या जलने से रोशनी मिलेगी या खुद का विनाश होगा? श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जो दूसरों की प्रगति देखकर जलता है वह स्वयं को ही नष्ट कर देता है। तो क्या हम भी उसी विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? अगर हां, तो हमें तुरंत संभलने की जरूरत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईर्ष्या कैसे हमारे जीवन को भीतर से खोखला कर देती है, इसके 10 सबसे घातक प्रभाव कौन कौन से हैं, और इससे बचने के लिए श्री कृष्ण के बताए 7 शक्तिशाली उपाय कौन से हैं। अगर आप इस सत्य को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, यह आपकी सोच बदल सकता है। ईर्ष्या आत्मविनाश की आग। ईर्ष्या एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को भीतर से जलाकर राख कर देती है। यह केवल मानसिक पीड़ा नहीं देती, बल्कि आध्यात्मिक पतन, सामाजिक अलगाव और शारीरिक विनाश का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नात्मनः श्रेयः परदुःख सुखं यह परस्य श्रेयो हन्तुं मन्यते स स्वयमेव विनश्यति। अर्थात जो दूसरों के दुख में सुख और उनकी उन्नति में दुख अनुभव करता है वह स्वयं का ही नाश कर लेता है। ईर्ष्या का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह व्यक्ति को अंधा बना देती है। वह यह भूल जाता है कि दूसरों की सफलता को देखकर जलने से उसकी स्वयं की उन्नति रुक जाती है। ईर्ष्या आत्मा की सबसे गहरी जंजीर है जो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से गुलाम बना देती है। ईर्ष्या के 10 घातक प्रभाव, गहराई से व्याख्या। 1. मानसिक अशांति और बेचैनी।
ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी शांति अनुभव नहीं कर सकता। वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है, जिससे उसका मन हमेशा अशांत रहता है। 2. आत्मविश्वास की हानि। जब व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर जलता है, तो वह यह मानने लगता है कि वह उनसे कमतर है। इससे उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। 3. नकारात्मक ऊर्जा और द्वेष की वृद्धि। ईर्ष्या व्यक्ति के मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। वह अपने भीतर एक गहरी जलन महसूस करता है, जिससे उसका व्यवहार कटु हो जाता है। 4. रिश्तों में दरार और समाज से अलगाव। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने मित्रों, परिवार और सहयोगियों से धीरे धीरे दूर हो जाता है। इससे उसके संबंधों में खटास आ जाती है और लोग उससे दूर हो जाते हैं। 5. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। ईर्ष्या से उत्पन्न क्रोध और असंतोष व्यक्ति के स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। यह ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, तनाव, सिरदर्द, अनिद्रा और अवसाद जैसी समस्याओं को जन्म देता है। 6. सफलता में बाधा और प्रगति का रुक जाना। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह व्यक्ति की रचनात्मकता और प्रगति को रोक देती है। वह अपनी ऊर्जा दूसरों को गिराने या उनसे बेहतर बनने की प्रतिस्पर्धा में खर्च करता है, जिससे वह अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। 7. असंतोष और अवसाद की वृद्धि। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। वह हमेशा दूसरों की तुलना में खुद को कमतर महसूस करता है और यह सोचता रहता है कि उसे और अधिक चाहिए। 8. समय और ऊर्जा की बर्बादी। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपनी कीमती ऊर्जा और समय दूसरों की उपलब्धियों को देखने और उनसे तुलना करने में बर्बाद कर देता है। 9. आध्यात्मिक पतन और आत्मा की शुद्धि का नाश। श्री कृष्ण ने कहा है कि ईर्ष्या आत्मा को दूषित कर देती है। जब व्यक्ति दूसरों की प्रगति से दुखी होता है, तो वह अपनी आत्मा की दिव्यता से दूर चला जाता है। 10. कर्मों का दुष्परिणाम और भविष्य का विनाश। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करता है और उन्हें गिराने का प्रयास करता है, वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार ईर्ष्या से बचने के उपाय। 1. अपनी तुलना स्वयं से करें, दूसरों से नहीं। हे अर्जुन, अपने कर्मों को सर्वोत्तम रूप में करो, फल की चिंता मत करो। 2. संतोष और कृतज्ञता का भाव विकसित करें। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। जब हम संतोषी होते हैं तो ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं रहता। 3. दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, जलन नहीं। यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे सीखें कि उसने कैसे सफलता प्राप्त की। जलन करने के बजाय उसे अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करें। 4. ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और आत्मनिरीक्षण की शिक्षा दी थी। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय अपने मन की शुद्धि के लिए निकालें, तो हम अपने भीतर की ईर्ष्या को दूर कर सकते हैं। 5. वसुधैव कुटुंबकम का भाव अपनाएं। ईर्ष्या को त्यागने के लिए हमें यह समझना होगा कि संसार एक परिवार है। जब हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना सीख जाते हैं, तो जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। 6. स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करें। अगर आप किसी से ईर्ष्या महसूस करते हैं, तो अपनी ऊर्जा को उस व्यक्ति से प्रेरणा लेने और खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। 7. अहंकार और लोभ का त्याग करें। ईर्ष्या अक्सर अहंकार